और हमारी उत्तराखंड सरकार हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद भी आज तक हमारी मांगों पर कोई अमल नहीं। आपने ट्रेनिंग की है? यस, हमने लोग अब हम किसी काम के नहीं, हम इस कगार पे खड़े हो गए हैं कि ना हम सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ना हमें सरकार ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। अपने हक के लिए एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो कि अप्रोक्सीमेटली 18 सालों से चल रहा है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि 18 साल लोगों के करियर सेटल हो जाते हैं 18 सालों में, लेकिन ये कम्युनिटी 18 सालों में अपने करियर के लिए आवाज उठाते उठाते थक गई। अब ये थक गई तो केवल एक स्क्रिप्ट एंगेजिंग वर्ड है, लेकिन आपको बता दूं ये कम्युनिटी आज तक भी नहीं थकी है। ये लोग आज भी अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं 18 से 19 सालों बाद भी। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आखिर गवर्नमेंट सोचती क्या है, आखिर ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो इन गुरिल्लास को इनका जस्टिस दिलाने में 18 से 19 साल का टाइम ले रहा है। जी हाँ, गुरिल्लास, यही वो कम्युनिटी है जो कि 18 सालों से अपने हक के लिए लड़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में सबको पता होना चाहिए कि हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से हमारे आम आदमी को ट्रीट कर रही है। तो आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में शायद सबको पता होना चाहिए। गुरिल्ला, जो कि एक वॉर स्ट्रेटेजी है, और इस स्ट्रेटेजी में जो कोई भी ट्रेनिंग के बाद मास्टर हो जाता था उसे कहा जाता था गुरिल्ला। और जहाँ कहीं भी वॉर या किसी और चीज में इस स्ट्रेटेजी को यूज किया जाता था तो उसे कहा जाता था छापामार युद्ध। बेसिकली गुरिल्ला एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटी लड़ाई। आमतौर पर गुरिल्ला वॉर स्ट्रेटेजीज में जो गुरिल्ला होते थे वो अपोजिट आर्मी पे एक हमला करते थे, जो हमला इस तरीके से किया जाता था कि अपोजिट आर्मी को उसकी हल्की भनक भी न लगे। तो गुरिल्लास अपोजिट आर्मी पे अटैक करते थे और जितनी ज्यादा जल्दी हो सके उस इलाके से दूर चले जाते थे। और इसी वजह से जो गुरिल्लास होते थे वो अपने पास बहुत ही कम सामान रखते थे, क्योंकि उनका टारगेट होता था अपोजिट आर्मी पे अटैक करना और उसके बाद उनसे जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा दूर चले जाना। इन वॉर्स में गुरिल्लास का जो काम होता था वो होता था अपोजिट आर्मी पे मेंटल प्रेशर बनाना, जिससे कि जो अपोजिट आर्मी होती थी वो मेन वॉर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती थी, जिससे कि हमारी आर्मी को काफी फायदे होते थे। तो बेसिकली इस छोटी वॉर का जो टास्क होता था वो होता था अपोजिट आर्मी को मेंटली प्रेशराइज करना, जिससे कि वो लोग मेन वॉर में अच्छा परफॉर्म न कर पाए। तो चलिए जानते हैं 18 सालों के प्रोटेस्ट के बारे में एक डिटेल्ड स्टोरी। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है 18 इयर्स ऑफ प्रोटेस्ट। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। 1962 भारत और चाइना की वॉर, जिसमें कि चाइना विक्ट्री हासिल करता है। लेकिन इसके बाद इंडियन आर्मी को यह समझ में आ गया था कि उन्हें अपने सिस्टम में काफी ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है। फिर आता है 1963, जब स्टेबलाइज होती है एसएसबी। ये आर्म्ड फोर्सेस इंडियन आर्मी के लिए गुरिल्ला फोर्सेस को रेडी करवाती थी, और इन एसएसबी फोर्सेस को तैनात किया जाता है अरुणाचल, हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड और ईस्ट को मिला के सारे बॉर्डर्ड स्टेट में। यानी कि देश के बॉर्डर्स पे जितने भी स्टेट थे वहाँ पर इन आर्मीज को तैनात किया जाता है, जहाँ पर ये एसएसबी फोर्सेस उन स्टेट के लोकल विलेजेस में लोकल लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे। और जो भी डिजर्विंग लोग होते थे उन्हें 45 दिन की हार्ड ट्रेनिंग दी जाती थी, और यही ट्रेनिंग थी गुरिल्ला ट्रेनिंग, जिसमें मास्टर होने के बाद एक आदमी गुरिल्ला कहलाता था। और ये कोई ऐसी वैसी ट्रेनिंग नहीं थी, ये बिल्कुल आर्मी के ऑफिशियल ट्रूप जैसी ट्रेनिंग होती थी, जिसमें कि उन लोगों को घने जंगलों में ट्रेन करना और हथियार चलाना जैसी चीजें शामिल थी। और इस ट्रेनिंग में उन लोगों को एक छोटी वॉर के लिए पूरी तरीके से ट्रेन किया जाता था। और इस ट्रेनिंग के बाद जो गुरिल्ला होते थे वो एसएसबी में एज अ वॉलंटियर ज्वाइन होते थे। और इस ट्रेनिंग के बाद उन गुरिल्ला से काफी छोटे मोटे काम भी लिए जाते थे, जिसमें कि उन्हें 2 ड्रेसेस दी जाती थी और साथ में उन्हें दिया जाता था उनका खर्चा। जो टाइम वो वहाँ अपना दे रहे हैं उसके लिए उन्हें पैसे दिए जाते थे। और इस गुरिल्ला ट्रेनिंग के जो मेन सेंटर बनाए गए थे वो बनाए गए थे हिमाचल के सरहान और उत्तराखंड के ग्वालदम में, जहाँ से ट्रेंड होने के बाद गुरिल्लास को एसएसबी में एज अ वॉलंटियर लिया जाता था, जहाँ पर कि उनके मैक्सिमम चांसेस होते थे एक परमानेंट ट्रूप बनने के। लेकिन ये सब उतना अच्छा नहीं चल पाया जितना उन्होंने सोचा था। उन्हें लगा था उन्हें नौकरियां मिलेंगी, फिलहाल उन्हें जेब खर्च मिल रहा है, आगे आने वाले टाइम में उन्हें नौकरियां भी मिलेंगी। लेकिन सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे कि इन गुरिल्लास की लाइफ आने वाले टाइम के लिए पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो गई। 2001 में सरकार ने ये प्रोसेस पूरी तरीके से बंद कर दिया, और जो एसएसबी थे उन्हें सशस्त्र बल में ऐड कर दिया गया, और इस पूरी फोर्स का नाम बदलकर सशस्त्र सेना बल कर दिया गया। और गुरिल्लास की वैल्यू पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। जी हाँ, वही गुरिल्लास जिनसे की गवर्नमेंट एक टाइम पर काम ले रही थी, वही गुरिल्लास जिनको की गवर्नमेंट एक टाइम पर ट्रेन कर रही थी, वही गुरिल्लास जिनको की गवर्नमेंट एक टाइम पर यूज कर रही थी। हालांकि उन्हें एक टाइम पर एक लिमिटेड मनी अमाउंट दी जाती थी, लेकिन एक ट्रूप वर्कर के लिए ये एक बहुत ही छोटी अमाउंट थी। इन गुरिल्लास का मानना है कि ये लोग सेंट्रल फोर्सेस से फुल्ली ट्रेंड हैं, और गवर्नमेंट ने एक टाइम तक इन्हें यूज करके छोड़ दिया। क्या फायदा है उस ट्रेनिंग का जो कि कहीं काम भी नहीं आ पाई। फिर क्या था, गुरिल्लास मुकदमे करते हैं और प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, और ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा पीक पे चला जाता है जब मणिपुर के गुरिल्लास मणिपुर हाई कोर्ट में केस करते हैं और उन्हें जस्टिस भी मिल जाता है। और फिर उत्तराखंड के गुरिल्लास अपनी मांग को लेकर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि
उन्हें कभी न कभी जस्टिस जरूर मिलेगा। मणिपुर के गुरिल्लास को जब जस्टिस मिलता है तो उन गुरिल्लास को गवर्नमेंट जॉब और पेंशन प्रोवाइड कराई जाती है और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को सही बताता है। फिर ये मामला जब उत्तराखंड हाईकोर्ट में आता है तो उत्तराखंड हाईकोर्ट भी ऑर्डर देता है कि उत्तराखंड के गुरिल्लास को मणिपुर के गुरिल्लास की तरह ही हेल्प प्रोवाइड कराई जाए। लेकिन आज 18 से 19 साल बाद भी उत्तराखंड के गुरिल्लास को किसी ने घास तक नहीं डाली। हमारे उत्तराखंड स्टेट की एक ऐसी ट्रेंड कम्युनिटी जो कि बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उनकी वैल्यू खत्म कर दी जाती है, जिसके बाद कि उनकी लाइफ को पूरी तरीके से इम्बैलेंस कर दिया जाता है। और जब वो गवर्नमेंट में इस बात की गुहार लगाते हैं तो उन्हें 18 से 19 साल वेट कराया जाता है और वो आज भी वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें जस्टिस मिल चुका है। हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस पे बिल्कुल भी स्पीड में एक्शन नहीं ले रही है। गवर्नमेंट उन्हें वादे देती जाती है, साल बीतते जाते हैं और वो लोग इंतजार करते रह जाते हैं। कई गुरिल्लास का मानना तो ये तक है कि उनकी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। तब लगभग मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था और तब से आज तक हम किसी घाट के 23 साल की उम्र थी जब आपने की। लगभग 20-21 साल की उम्र थी। 20-21 साल से लेकर के और आज तक लगा लो कि अब हम किसी काम के नहीं। जब उनकी एज थी गवर्नमेंट एग्जाम देने की, पढ़ाई करने की, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ने उनसे ये ट्रेनिंग करवाई। और जब उनकी एज आती है इस जॉब में सेटल होने की, यहाँ पर अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने की, तो उस टाइम पर इनकी वैल्यू खत्म कर दी जाती है। वो लोग जो अपने आप को एक ट्रूप की तरह देखते थे, उनकी लाइफ को पूरी तरीके से इम्बैलेंस कर दिया जाता है। और अब 18 साल बाद इंतजार करते करते इनकी एज इतनी हो चुकी है कि ये किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। 20-21 साल से लेकर के और आज तक लगा लो कि अब हम किसी काम के नहीं। हम इस कगार पे खड़े हो गए हैं कि ना हम सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ना हमें सरकार ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। जिस टाइम पर उन्होंने ये ट्रेनिंग की होगी उस टाइम पर इनकी एज होगी 18, 20, 21 या 22 और आज के टाइम पर इन लोगों की उम्र है 45, 40 और 50 तक। और कई लोगों की उम्र तो 70 से 75 साल है और कई लोग तो मर भी चुके हैं, जिनके लिए कि इन लोगों की मांग है कि उनके घर के सदस्यों को एक फेयर अमाउंट मिलनी चाहिए। लोग यहाँ पर इंतजार करते करते मर चुके हैं और हमारी स्टेट गवर्नमेंट की कान में जूं तक नहीं रहेंगी। 18 सालों के अंदर अंदर 3 सरकारें चेंज हो जाती हैं, लेकिन इस कम्युनिटी को कोई जस्टिस नहीं दिला पाया। लेकिन जिन लोगों को गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं था वो लोग आज के टाइम पर सेटल हो गए। उन्होंने इस चीज को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा और किसी और एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी। लेकिन जिन लोगों ने गवर्नमेंट पे भरोसा किया वो लोग वहीं के वहीं रह गए और गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई भी जस्टिस नहीं दिया। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपकी सिंपैथी गुरिल्लास के साथ है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पुश करना। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।